जो लोग आपसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर आप जीवन में सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो इन 5 चीजों को आज ही छोड़ दें। पहला है सबको खुश करने की कोशिश करना। दूसरा है दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखना। तीसरा है अतीत में जीना। और चौथा है खुद को दूसरों से कम आंकना। पांचवा है बार बार सोचते रहना, यानी कि ओवर थिंकिंग। समय के साथ खुद को बदलना सीखो या फिर समय को बदलना सीखो। मजबूरियों को कोसने से कुछ हासिल नहीं होगा। हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हवा कभी एक दिशा में नहीं बहती, वैसे ही मनुष्य का भाग्य भी समय समय पर बदलता रहता है। इसलिए अगर आज समय खराब है तो चिंता मत करो, बस सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करो, क्योंकि समय बदलता जरूर है। याद रखना, अगर बुरे लोग केवल समझाने से सुधर जाते तो मुरली वाले श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। जो आज तुम्हें इंतजार करवा रहा है वही समय आने पर तुम्हें इतना देगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। कभी भी अपने जीवन से नाराज मत होना, क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो आपकी तरह का जीवन जीने का सपना देखते हैं। अगर आप किसी असफल व्यक्ति से उसकी असफलता का कारण पूछोगे तो वो दो ही बात कहेगा, मेरी किस्मत खराब थी या मेरे पास समय नहीं था। अगर कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो उसका आभार मानिए, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। खुद पर विश्वास रखो। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो हर रुकावट से बड़ा है। समय बदलने के साथ साथ दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं और दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान होता है। चंदन का वृक्ष अपनी खुशबू के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन उसी वृक्ष पर दुनिया के सबसे जहरीले सांप भी रहते हैं। इसी तरह जो बाहर से मीठा बोले उसके भीतर भी दुश्मनी छुपी हो सकती है। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे पत्थर को सोना बनाने के लिए उसे तपाना पड़ता है, वैसे ही एक सफल व्यक्ति बनने के लिए भी कठिनाइयों की अग्नि से गुजरना पड़ता है। जैसे सोने के आभूषण बनाने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, वैसे ही सफल व्यक्ति बनने के लिए भी कठिनाइयों की अग्नि से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर गलत लोग आपके जीवन से नहीं जाएंगे तो सही लोग आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतने अधिक खुश रहोगे। समय जरूर आता है, लेकिन वो अपने सही समय पर ही आता है। इसलिए धैर्य रखना सीखो। जो लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते वो तुमसे जलने लगते हैं। मूर्ख लोगों से बहस कभी मत करो, क्योंकि मूर्खों से बहस करने पर नुकसान तुम्हारा ही होता है। उनसे बहस करोगे तो तुम्हारी ही प्रतिष्ठा गिरेगी। इसलिए जहां तक संभव हो मूर्खों से दूर रहो। ज्ञान गुरु से लो, संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माँ से प्राप्त करो। बाकी दुनिया जो अधूरा रह गया है वो सिखा ही देगी। जिसके पास अन्य है समय भी उसी के साथ होता है। दुनिया में सारे रिश्ते दो ही कारणों से टूटते हैं, एक गलतफहमी और दूसरा अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ सही रास्ते पर ही हो। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। मन से उपजाऊ जमीन और कोई नहीं। जो भी वहां बोया जाता है, चाहे विचार हो, नफरत हो या प्रेम हो, वो जरूर फलता फूलता है। इतिहास साक्षी है
कि जिसे दुनिया नहीं समझ पाती उसे बदनाम करना शुरू कर देती है। क्रोध का सरल अर्थ है दूसरों की गलती की सजा खुद को देना। अगर अपने ही लोग बार बार अपमान करें तो चुपचाप वहां से हट जाना ही सबसे बेहतर उपाय है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर ही आधारित होता है। जैसे कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। कर्म किसी का साथ नहीं छोड़ते। अच्छे बुरे सभी कर्म सामने आकर रहते हैं। जीवन बहुत सुंदर है। कभी ये हंसाता है, कभी ये रुलाता है, लेकिन जो इस भीड़ में भी खुश रहना सीख जाता है, जीवन भी उसके आगे सिर झुका देता है। हारने और जीतने का मजा कुछ अलग ही है। रोते रोते हंसने का आनंद भी निराला है। हार जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीत का आनंद अनमोल होता है। किसी और की नकल करने की जरूरत नहीं है। इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। जीवन एक बार मिलता है, गलतियां भी एक बार होती हैं, लेकिन जीवन हर दिन एक नई शुरुआत के लिए मिलता है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के खुद मालिक बन जाओगे, कोई भी तुम्हें रुला नहीं पाएगा। अगर कोई कुछ मांगता है तो खुशी से दे दो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखो, अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय का अनुभव करना आवश्यक होता है। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सेवा का असली फल केवल भगवान देता है। जो खो गया उस पर नहीं, जो पाना है उस पर ध्यान दो। भोजन और जल से बड़ा कोई दान नहीं है, और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, अपनी स्थिति कभी भी किसी को मत बताओ,